पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर बम और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। ऐसे में जब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी रहती है तब तक कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। 13 जून को इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष के केवल 2 दिनों में ही कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही सोने के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। अगर ऐसे में ये युद्ध आगे बढ़ता है तो और भी कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। पहला सवाल, ईरान पर इजरायली हमले के बाद किन चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं? इसका जवाब है संघर्ष शुरू होने के शुरुआती 2 दिनों में इन 3 चीजों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में लगभग 8% की बढ़ोतरी देखी गई। सोने की कीमतों में करीब 1.65% का उछाल देखा गया। नेचुरल गैस की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरा सवाल, इजराइल ईरान संघर्ष से तेल और सोने के दाम आखिर क्यों बढ़े? इसका जवाब है युद्ध की स्थिति में निवेशक ऐसी वस्तुओं की ओर झुकते हैं जिनकी मांग स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है। क्रूड ऑयल की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि संघर्ष से इसकी आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं सोने को संकट की स्थिति में सुरक्षित निवेश माना जाता है जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है और दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल है तेल और सोने के अलावा किन चीजों पर असर पड़ सकता है? तो इसका जवाब है इस संघर्ष का सबसे तेज असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार इजराइल के हमले के बाद ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल के हवाई क्षेत्र खाली कर दिए गए हैं। इसके चलते कई उड़ानों को नॉर्थ और वेस्ट रूट से घुमाकर भेजा जा रहा है। इससे उड़ानों की दूरी 2 से 8 घंटे तक बढ़ गई है और ईंधन की खपत भी बढ़ रही है, जिसके बाद टिकटों के दाम भी बढ़ सकते हैं। 13 जून को एयर इंडिया की मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट को भी हवा में 3 घंटे रहने के बाद भारत लौटना पड़ा। एयर इंडिया ने कहा है कि ईरान ने स्थिति खराब होने और एयर स्पेस बंद होने की वजह से ऐसा किया गया। चौथा सवाल है इस युद्ध का भारत पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? तो इसका जवाब है अगर संघर्ष बढ़ता है तो भारत पर 6 बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है। कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, व्यापार घाटा गहराएगा और रुपया और कमजोर हो जाएगा। दूसरा असर पड़ सकता है व्यापार मार्ग बदलने से माल पहुंचने की लागत और समय बढ़ेगा। भारत यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को सामान भेजता है जो इन रूट से होकर जाता है। तीसरा असर पड़ सकता है भारत ईरान को चावल, चाय और फार्मा प्रोडक्ट भेजता है। युद्ध से इनका निर्यात घटेगा जिससे चावल एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। हीरा, ज्वेलरी और इंजीनियर उत्पादों का व्यापार पहले ही हूती हमलों से प्रभावित हो चुका है। चौथा असर है भारत इजराइल से हथियार, ड्रोन और रडार खरीदता है। युद्ध से इनकी सप्लाई में रुकावट आ सकती है जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर भी असर पड़ेगा। पांचवा असर, ईरान से यूरिया और सूखे मेवे भी आयात होते हैं। युद्ध की स्थिति में इनकी सप्लाई बाधित हो सकती है जिससे खेती की लागत बढ़ने वाली है। और छठा असर है भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में $370 मिलियन का निवेश किया है। संघर्ष बढ़ने से ये निवेश संकट में पड़ सकता है। अब आते हैं 5वें सवाल पर, इस युद्ध से आम भारतीयों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध कितनी देर तक चलता है। अगर स्थिति जल्दी सामान्य हो जाती है तो प्रभाव सीमित रहेंगे, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो पेट्रोल और डीजल से लेकर हवाई किराए, खाद्य उत्पाद और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। अब आपको छठा सवाल भी बता दें, क्या ऐसे समय में सोना खरीदना सुरक्षित होगा? तो इसका जवाब है केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया का कहना है कि संकट के समय में केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं जिससे कीमतें बढ़ती हैं। हालांकि ये आम निवेशकों के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, फिर भी दीर्घकालीन निवेश के लिए सोना सुरक्षित माना जाता रहा है। वहीं बेलफास्ट यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री फिलिप प्लायर्स के मुताबिक जब बाजार स्थिर हो जाएंगे और सरकारें ठोस फैसले लेने लगेंगी तो सोने में निवेश घट सकता है। इसलिए सोने में निवेश सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए ही करना चाहिए।